नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एंसेंट हिस्ट्री देख रहे हैं और एंसेंट हिस्ट्री में हम लोग आज देखेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 2 क्लास में इसे भी समाप्त किया जाएगा। अब देखिए, पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए। जैसे कि अभी अगर आप इन सारे एग्जामिनेशनों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, दरोगा में आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे या फिर झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। झारखंड में अपकमिंग वैकेंसी है बीओ की, सिपाही, बिहार झारखंड दोनों में। एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के मैं बातें कर रहा हूँ। पुलिस झारखंड पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस हो, और एक्साइज कांस्टेबल। तो इन सारे एग्जामिनेशन का जो भी स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे खत्म की जा रही है। मतलब ये कि अगर अच्छा थोड़ा स्टैंडर्ड, सबसे अच्छा स्टैंडर्ड दरोगा में देखने को मिलेगा, सीजीएल में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है उससे थोड़े नीचे लेवल पे बीओ में भी ठीक ठाक मिलेगी, एनटीपीसी में भी ठीक ठाक। बाकी ये सब में थोड़े लो ग्रेड में लेवल में कंटेंट आपको चाहिए होगी। तो आपको कंटेंट इस लेवल पे मिल रही है ताकि ये आपका ये आराम से चीजें क्वालिफाई भी हो जाए और आगामी दिनों में आप दरोगा या सीजीएल या फिर एनटीपीसी जैसे एग्जामिनेशन में बैठते भी हैं तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है भाई? अब चलिए आगे, पहले ये चीजें क्लियर करने की जरूरत है क्योंकि आपके माइंड में सबसे बड़ा डाउट यही चलता है कि ये एग्जामिनेशन कवर होगा या नहीं होगा, इसीलिए मैंने बता दिया। अब देखिए, पहले आ जाइए, जो हम लोगों का एंसेंट हिस्ट्री में आपको पता है ये हम लोगों का सिलेबस है भाई। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने पाषाण काल देख लिया, ताम्र पाषाण काल देख लिया, हड़प्पा सभ्यता देख लिया, और आपका ये जो वैदिक सभ्यता है इसमें हमने ऋग वैदिक खत्म कर लिया है। और आज हम लोग उत्तर वैदिक यानी कि 5वां चैप्टर हम लोग इन कर चुके हैं और इसको भी समाप्ति में पहुंचेंगे। फिर महाजनपद चलेगा, थोड़ा अच्छा डिटेल चलेगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। 16 महाजनपद के बारे जानेंगे। मौर्य काल देखेंगे, मौर्योत्तर, फिर गुप्त और गुप्तोत्तर। ठीक है, देन ये आपका एंसेंट हिस्ट्री समाप्त होगा। अब आ जाइए, अच्छा ये जो आप कंटेंट है, अब जैसे कि अभी आपको जो मैंने बताया दरोगा, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, पुलिस में, अब ये कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा देखने के लिए। ठीक है ना मैंने आपको करवाया भी है क्योंकि अब ये जो कंटेंट है भाई बीपीएससी जेपीएससी के लिए, और इतना डेप्थ में जाकर के आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसीलिए मैंने आपको नहीं करवाया है। और इसलिए ये कंटेंट देखकर आप परेशान मत होइएगा कि सर ये हमें पीडीएफ नहीं मिला। ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपके लिए, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे ये सारी चीजें, इतना डिटेल, इतनी चीजें क्यों पढ़ना है भाई। तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और ना मैंने आपको पढ़ाया है और ना मैंने आपको दिया है। जो पढ़ना है वही मैंने पीडीएफ आपको दी है। अब देखिए, ये जो आप वैदिक सभ्यता या फिर ये जो संस्कृति की बात करते हैं, हमने आपको ये बताया था कि इसको हम लोग 2 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक होगा आपका ऋग वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक संस्कृति कर लीजिए, और एक होगा आपका उत्तर वैदिक संस्कृति। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1500 से ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व समझ में आ रहा है, ईसा मसीह के जन्म से 1000 पूर्व की ये इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ऋग वैदिक संस्कृति में। और उत्तर वैदिक संस्कृति में हम लोग 1000 से 600 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से कितना साल वर्ष के पहले के इतिहास को पढ़ रहे हैं हम लोग आज उत्तर वैदिक संस्कृति को। तो वो होगा 600 वर्ष पुरानी, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पुराने इतिहास के बारे हम लोग पढ़ रहे होंगे उत्तर वैदिक संस्कृति में। ठीक है, अब यानी कि ये क्लियर हो गया, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो हम आ जाते हैं आज के क्लास में, स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। यानी कि उत्तर वैदिक काल अब आपको समझ में आ गया, यानी कि सेकेंड फेज में हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? चैप्टर का नाम है आपका वैदिक सभ्यता, या फिर हम इसे कहते हैं संस्कृति भी, है ना। और सबसे बेस्ट कहना क्या है भाई? संस्कृति ही कहना सही है। अब ये जो वैदिक संस्कृति है इसमें हम किसके बारे अध्ययन करते हैं? तो वेद के बारे में अध्ययन करते हैं। और मैंने आपको बताया कि कुल कितने वेद हैं, तो कुल 4 वेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो वेद है वो आपका है ऋग्वेद। ठीक है सर। दूसरा जो आपका वेद है वो है आपका यजुर्वेद, बिल्कुल। तीसरा जो वेद है वो है आपका सामवेद, और चौथा जो आपका वेद है वो है आपका अथर्ववेद। ठीक है, क्या है आपका? अथर्ववेद। अब देखिए, ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के बारे ही आपने किस में स्टडी किया? आपने अभी जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक सभ्यता में, है ना। यानी कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता कह लीजिए या ऋग्वैदिक संस्कृति सबसे बेस्ट है कहना, इसलिए हम लोग ऋग्वैदिक संस्कृति कहेंगे। तो हमने जाना ऋग्वैदिक संस्कृति में किस वेद के बारे में? तो ऋग्वेद के बारे में आपने जान लिया है। अब रेस्ट जो आपका बचा हुआ है वेद 3, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों का ही अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे आज इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है आपका उत्तर वैदिक काल, है ना, या उत्तर वैदिक संस्कृति भी आप इसको बोल सकते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति। तो पहले समझिए चैप्टर, मैंने देखिए भाई, ये जो आप पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी ये जो आपका चैप्टर है ना, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये सब चैप्टर हो गए, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा तो चलिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी लगता है आपको, और ये जो आपका वैदिक सभ्यता है यहाँ रटते हैं लोग, और रटने के कारण ही क्वेश्चन नहीं बन पाता है, क्योंकि रटी हुई चीजें आप कितने दिन याद कर पाएंगे। अगर आप कोई भी चीजों का इमेज बनाते हैं और चीजों को समझ करके याद करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको याद नहीं करना भाई, अल्टीमेट तो भाई आपको चीजें याद ही करनी पड़ेगी। और यह आज मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं, ये 4 वेद होते हैं, या इस वेद के अध्ययन हम लोग ऋग वैदिक संस्कृति में किए हैं, तो इसको तो भी एक तरह से याद ही किया गया, लेकिन एक इमेज के फॉर्म में, एक समझ स्तर बनाते हुए। तो वही काम मैं आपके साथ करूंगा, ताकि आप भी चीजों को बहुत दिनों तक याद रख सके। तो यार आज हमें यह समझ में आ चुका है कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, उसमें हमने क्या देखा, ऋग वैदिक संस्कृति में हमने एक वेद के बारे पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया है, जो है आपका ऋग वेद, है ना। ऋग वेद के बारे में जितने आपके लिए जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बारे, अच्छा ऋग्वेद में आपने क्या क्या देखा, ऋग्वेद में क्या था भाई, ऋग्वेद में क्या है, मंत्र है। कुल कितने मंत्र का यहाँ पे मंत्रों को रखा गया, 10,580 मंत्र रखे गए हैं। मंत्रों का क्या किया गया भाई, संकलन किया गया है, यानी कि ग्रुप में बांटा गया, जिसको आपने क्या कहा, सूक्त कहा। 1528 सूत्र हैं। कितने मंडल में उसको रखा गया, 10 मंडल की चर्चा की गई आपको, है ना। हर मंडल की रचना किसने की है, हर मंडल में क्या क्या बातें की गई है, ये सब गायत्री मंत्र हो गया आपका, ये सब मैंने आपको बताया है। 9वां मंडल किससे संबंधित है, सोम मंडल से संबंधित है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद होगी, यानी हमने ऋग्वेद के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद के बारे में। क्लियर है भाई, चैप्टर पहले समझ में आ गया, दिमाग में बैठ चुका है क्या है, बिल्कुल। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग बेस बनाते हैं। देखिए ये सब चीजें जो मैं आपको बताऊंगा कहीं किताब वगैरह में नहीं मिलेगा। देखिए नहीं मिलेगा इन द सेंस कि मैं किताब से बाहर जाके नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं या फिर जिस तरीके से मैं तोड़ तोड़ कर चीजों को बता रहा हूं वो आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए सबसे पहले ये वेद है ना, मैंने आपको यही बताया वेद, आप वेदों के बारे ही अध्ययन करते हैं कहाँ पे भाई, इस वैदिक सभ्यता चैप्टर में, जिसमें हमने 2 भाग बताया है। एक भाग है आपका ऋग वैदिक संस्कृति और एक है आपका उत्तर वैदिक संस्कृति। ऋग वैदिक संस्कृति में किस वेद के बारे अध्ययन किया सर, ऋग वेद के बारे अध्ययन किया है। और उत्तर वैदिक संस्कृति में आपने 3 वेद के बारे अध्ययन अभी आपको करनी है। इससे पहले मैं आपको यहां पर पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो वैदिक सभ्यता या इस वैदिक सभ्यता या इस वैदिक संस्कृति के जो आप इतिहास को पढ़ रहे हैं, इसका स्रोत क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो इतिहास में जो अध्ययन करते हैं इसके 2 स्रोत होते हैं। एक होता है आपका पुरातात्विक स्रोत और एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब ये कि उत्खनन के द्वारा जो भी सामग्री की प्राप्ति हुई है उस सामग्री का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वो सामग्री कितने वर्ष पुरानी सामग्री है। अगर सजीव सामग्री है, जैसे कि कोई जीव जंतु या कोई मनुष्य के कंकाल या हड्डी मिली है, तो उसको क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से, और जाना जाता है कि ये कितने वर्ष पुरानी है। यानी कि यहाँ पे मानव अगर एग्जिस्ट कर रहा है या अगर जीव जंतु एग्जिस्ट कर रहे हैं या कोई भी चित्रकला अगर यहाँ पे मिली है या कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु, कोई भी धातु अगर मिली है, तो वो कितने वर्ष पुरानी है, या यहाँ पर यहाँ के लोग ये सारे वस्तुओं से क्या थे, परिचित थे। इसका अध्ययन हम लोग कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से जान जाते हैं। और अगर कोई निर्जीव वस्तु जैसे कि लोहा आपको मिला, अगर अभी ये लोहा, दूसरी पहली चीज तो ये लोहा अगर मिला है तो ये लोहा कितने वर्ष पुरानी है। अगर आपको कोई भी चित्रकला बनी हुई मिली है तो उस चित्रकला में आप ये देख पाते हैं कि किस जानवर का चित्र को दर्शाया गया, तो इससे आप ये समझ पा रहे होते हैं कि वहां के लोग इस जानवर से परिचित थे। ठीक है, तो ये था हम लोगों का इतिहास को जानने का स्रोत। तो आप जो वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के जो इतिहास को पढ़ रहे हैं भाई, तो इसमें हम जानकारी जो लिए हैं या आज जो हम पढ़ रहे हैं या जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं या जो किताबों में जो लिखी गई है वो कैसे लिखी गई होगी, या तो पुरातात्विक स्रोत से जानकारी ली गई होगी या तो साहित्यिक स्रोत से जानकारी ली होगी। तो ये जो वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति की जो जानकारी मिली है वो किससे मिली है भाई, साहित्यिक स्रोत से मिली है। मतलब आपने जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा,
हड़प्पा सभ्यता में हमें कोई भी साहित्यिक स्रोत ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं, कई सारी किताबें लिखी हुई मिली, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, उनके लिपि को हम समझ नहीं पाए। इसीलिए वहां पे जो उत्खनन किया गया, उस उत्खनन के द्वारा जो सामग्री की प्राप्ति हुई, उस सामग्री का जो अध्ययन किया गया, उस अध्ययन के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लिखा गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है वो किस आधार पर है, वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति का जो इतिहास आप अध्ययन कर रहे हैं या आगे आप करेंगे या फिर कर चुके हैं, उसका आधार क्या है? साहित्यिक स्रोत। अब इसका मतलब क्या कि वहां के लोग सर कोई सामग्री या फिर कोई वस्तु या भौतिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो बिल्कुल करते थे, लेकिन हो सकता है वो जो भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे वो बहुत अधिक जल्द ही नष्ट हो जाने वाले वस्तुएं होंगे। इस कारण उस पर बहुत अच्छे से स्टडी या अध्ययन नहीं किया जा सका होगा कार्बन 14 पद्धति से या यूरेनियम डेटिंग पद्धति से निर्जीव वस्तुओं पे। इस कारण यहाँ पे हमें बहुत सारे साहित्य मिले हैं। जैसे आपको मैंने बताया साहित्य में क्या मिला है? वेद मिला। लेकिन अब समझिए, ये जो आपको साहित्य मिले हैं वो भी बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, क्योंकि ये जो वेद जो मिले थे, ये वेद कैसे थे? श्रुति ग्रंथ, यानी कि सुन करके, यानी कि ऋषि मुनियों ने जो कह दिया उसके जो पुत्र हैं उसको लिखते चले गए और उससे ही वेद का निर्माण हुआ। बाद में फिर आप देखते हैं वेद से आप उपवेद के बारे जानते हैं, है ना? इस वेद से ही उपवेद को निकाला गया। फिर उपवेद के बाद फिर ब्राह्मण पुस्तक की निर्माण की गई, अरण्यक पुस्तक की निर्माण की गई, और सबसे अंतिम रहा आपका उपनिषद, है ना? तो देखिए ये सब तो बाद में लिखा गया, इसको लिपिबद्ध किया गया, लेकिन जो सबसे शुरुआती दौर में जो वेद थे, जो साहित्यिक स्रोत का जो आधार था, लेकिन ये भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। इसीलिए ये जो आपका वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति है वो क्या है? आपका ऐतिहासिक काल में इसको रखा जाता है, या आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, या प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है? ये आपके लिए सवाल है। ये मैंने आपको समझाया भी है, ये तीनों काल खंड के बारे में। तो चलिए खैर मैं इसको बता देता हूँ। हालांकि ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दिया है, नोट्स में भी लिखा हुआ। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया 3 काल खंड के बारे में, है ना? 3 काल खंड कौन कौन से रहे? सबसे पहले में मैंने आपको क्या बताया भाई? प्राग ऐतिहासिक काल, है ना? प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक कालखंड में हम किसको रखते थे? पाषाण काल को, ताम्र पाषाण काल को। क्यों? ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता था? इस काल में अध्ययन के लिए, यानी कि जो पाषाण काल रहा या ताम्र पाषाण काल के जो इतिहास के बारे हमें जो जानकारी मिली है, वो जानकारी आपने देखा कि पाषाण में यानी कि लोग क्या करते थे? सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, है ना? पत्थर देखे, पत्थरों का आकार में क्या देखा उन्होंने? परिवर्तन देखा, जिसमें आपने देखा निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में आकारों में जो परिवर्तन देखने को मिली। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिस काल के अध्ययन के लिए कोई आपको लिखित यानी कि कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते हैं, केवल सामग्री मिलती है, उसके आधार पर ही चीजों को लिख दिया जाता है उस इतिहास के, उस कालखंड के बारे में। तो उसको आप क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें आप पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को रखते हैं। इसके बाद हमने बताया आपको आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल खंड में हम किसको रखे हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता को और आपका ये वैदिक सभ्यता। यानी आद्य ऐतिहासिक काल खंड वो काल खंड है जिसमें आपको पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ठीक है, और साथ के साथ आपको साहित्यिक स्रोत भी मिले, लेकिन वो साहित्यिक स्रोत को आप पढ़ नहीं पाए भाई। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत, उसके बारे में कोई भी पाषाण काल के बारे में या ताम्र पाषाण के काल के बारे में लिखित कोई भी सोर्सेस, एविडेंस, कोई किताबें नहीं मिली है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में और ये वैदिक सभ्यता के बारे में तो आप देख ही पा रहे होंगे, वेद जो आपको श्रुति ग्रंथ का मैंने नाम दिया है ये मिले हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता ये पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोत इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके किताबों, जो इसकी किताबें या जो साहित्य मिले उसको क्या हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। और वैदिक साहित्य के बारे में मैंने बताया कि ये भी जो ग्रंथ या जो वेद थे उसको भी जो हमें मिली वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, इसलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखते हैं। यानी कि आद्य ऐतिहासिक कालखंड में किसको रखेंगे? जिसके पुरातात्विक स्रोत होंगे और साथ के साथ साहित्यिक स्रोत भी होंगे, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका। अब आप कहेंगे सर वैदिक साहित्य में वेद को तो पढ़ा गया। भाई देखिए मैंने अभी बताया कि वेद के बाद, वेद का जो है बाद में क्या किया गया? वेद को लिखा गया बाद में उपवेद के फॉर्म में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये उपवेद क्या होता है। ये ब्राह्मण फॉर्म में लिखा गया, ब्राह्मण पुस्तक में लिखा गया, ये भी बताऊंगा क्या होता है। फिर उसके बाद अरण्यक पुस्तक लिखी गई। उसके बाद सबसे अंतिम जो वैदिक सभ्यता का जो सबसे अंतिम कड़ी रहा वो उपनिषद रहा।
तो ये सब बाद में इसको लिपिबद्ध किया गया, आसान भाषाओं में चीजों को लिखी गई। जो स्टार्टिंग में जो वेद थे ये आपके श्रुति ग्रंथ थे, यानी ऋषि मुनियों ने जो बातें कह दी, जैसे मैं आज जो कह रहा हूं उसको आपने लिख दिया, तो वो हो गया श्रुति पुस्तक। तो वेद जो थे वो श्रुति ग्रंथ थे, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और किस फॉर्मेट में थी, किस शैली में थे, तो पद शैली में थी। पद मतलब जो कविता आप पढ़ रहे होते हैं ना, उसको आप कहते हैं पद। तो काफी कठिन भी था, इसलिए बहुत आप पर्याप्त मात्रा में भी नहीं थे, इसलिए इसको हम लोग रखते हैं आद्य ऐतिहासिक कालखंड में। और ऐतिहासिक कालखंड में क्या होता है, जिस कालखंड में अध्ययन के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों साक्ष्य मिलते हैं, और दोनों को ही यानी कि साहित्यिक स्रोत जो मिले उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, जिसमें आपका महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर काल को रखा जाता है। चलिए, ये बहुत सारी चीजें तो हमने आपको रिवाइज करा दिया, और रिवाइज कराने के पीछे का बस मकसद ये है कि हर चीज का आपका क्या होना चाहिए ना, रिवीजन होते चलना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि भाई सिलेक्शन या फिर सक्सेस का जो की है वो आपका रिवीजन ही है। विदाउट रिवीजन आप चाह करके भी आप सफलता नहीं पा सकते हैं, इसको आप माइंड में बैठा लीजिए। और वही काम मैं आपका बस सरल करते चल रहा हूं, ताकि आपको एहसास हो सके कि चीजें कितनी स्मूथ वे में आपका रिवाइज होते चल रहा। वो जो सीरियस कैंडिडेट है वो समझ पा रहे होंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, इस पे अब हम लोग बात करेंगे, इसको हटा लिया जाए। अब इसको एक बार पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, अभी आपको ये समझ में आ चुका है 4 वेद के बारे में, और आपका जो वैदिक सभ्यता है, एक मिनट, वैदिक सभ्यता जो है ये आपका कौन सा कालखंड में आएगा, आद्य ऐतिहासिक कालखंड में आएगा। क्यों आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाइए, देखिए सबसे पहले जो, एक मिनट, सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, चैप्टर क्या है आपका, वैदिक सभ्यता है ना, यानी कि वैदिक संस्कृति कह लीजिए या वैदिक सभ्यता, ठीक। यानी ये कुल मिलाकर आप किसका अध्ययन कर रहे हैं, वेद के बारे अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां मैंने लिखा है वेद, वेद के बाद इस वेद से ही निकाला गया है उपवेद को, ठीक है। किससे निकाला गया, वेद से ही उपवेद को निकाला गया है। और फिर इसी वेद से क्या निकाला गया है, एक और पुस्तक निकाला गया जिसको कहा जा रहा है ब्राह्मण पुस्तक। और फिर इसी वेद से एक और पुस्तक निकाला गया जिसको कहा गया है अरण्यक पुस्तक। और इसी वेद से फिर एक और पुस्तक निकाल दिया गया जिसको कहा गया है उपनिषद। मतलब इस तरह से आप समझिए कि आपके पास एनसीईआरटी की पुस्तक है, ठीक है। अब एनसीईआरटी आपको पता है बहुत पतली तो होती है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो काफी कठिन है। उसी प्रकार जिस प्रकार से आपका जो वेद है, वेद जो है आपका किस फॉर्मेट में लिखा गया है मेरे भाई, तो वेद आपका लिखा गया है पद शैली में। और किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो पद फॉर्मेट का मतलब क्या है, कविता जो आप पढ़ते हैं ना, जो श्लोक में बटे हुए होते, 4-4 श्लोक में या 5-5 श्लोक में बटे होते हैं, और जो काफी कठिन शब्दों का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसको समझना, कंपैरिजन जो आप कहानी पढ़ते हैं उससे, तो वो काफी कठिन हो जाता है। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी को भी आपके लिए काफी कठिन होता है, इसलिए एनसीईआरटी का कंपैरिजन हम लोग किससे कर रहे हैं, वेद से कर रहे हैं, ठीक है। अब इसीलिए आप क्या करते हैं, जब एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आती तो इसका आप साइड बुक खरीदते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलते आपने साइड बुक किसी भी कोई भी पब्लिकेशन का खरीदा होगा, जैसे कि 11th-12th में आपने साइंस लिया होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि आपने प्रदीप का, ठीक है ना, प्रदीप पब्लिकेशन का आपने ले लिया, ठीक है। इसी एनसीईआरटी को क्या किया गया, थोड़ा सरल भाषा में लिखा गया। यानी ये जो आपका उपवेद है, उपवेद क्या है, वेद को ही सरल करके लिख दिया गया है, उसका एक फॉर्मेट निकाल दिया गया उपवेद। उसके बाद वेद के बाद भी दूसरी कंपनियां उसको और सरल भाषा में लिखा गया ब्राह्मण पुस्तक में। यानी देखिए, ये ब्राह्मण पुस्तक या अरण्यक पुस्तक या उपनिषद क्या है, अब आपको समझ में आ रहा है। वेद में जो बातें हैं, वेद में क्या है भाई, मंत्र है। उन्हीं मंत्रों को क्या किया गया है, बस एक अलग अलग रूप में या फिर सरल भाषा में चीजों को रिप्रेजेंट किया गया। समझ में आया है। अभी देखिए, ये आपका पद शैली में था, ये भी आपका पद फॉर्मेट में लिखा गया। ब्राह्मण को गद्य फॉर्मेट में लिखा गया, यानी कि कहानी का रूप दिया गया। थोड़े शब्दों के जो शैली थी उनको थोड़ा सा आसान किया गया, ताकि आप चीजों को आसान कर पाए। अब जैसे प्रदीप भी आपको नहीं समझ पा रहा, यानी कि उपवेद आपको नहीं समझ पाया, तो आप ब्राह्मण पुस्तक खरीदे वेदों को पढ़ने के लिए। वेद की और अच्छे से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए अरण्यक पुस्तक खरीदे, इसको और थोड़ा सरल भाषा में लिख दिया गया है। इसमें उपनिषद में और भी चीजों को थोड़ा सरल भाषा में लिख दिया गया। लेकिन अब समझिए, जैसे प्रदीप पब्लिकेशन का आपने बुक लिया, तो भाई इसके जो राइटर हैं वो वे जो एनसीईआरटी का एक अलग फ्लेवर डालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर मान के चलते कंप्रीहेंशन लिए, तो इसमें भी जो राइटर होंगे वो एक अलग फ्लेवर एनसीईआरटी का डालेंगे, अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, अपनी विचारधारा को लेकर के डालेंगे। उसी प्रकार ब्राह्मण पुस्तक में
वेद के बातों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अरण्यक में अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उपनिषद में अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कुल मिलाकर के अभी आपको पहले ये समझ में आया। चलिए एक बार इसको पहले हटाते हैं हम लोग। देखिए ये कड़ी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल रट लेना ये बहुत ज्यादा मतलब बहादुरी वाली बातें नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं तो भाई यकीन मानिए आप चीजों को भूल नहीं पाएंगे। मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले वेद का अध्ययन आप इस चैप्टर में कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति में। वेद से ही क्या निकाला गया है, उपवेद को निकाला गया। आप देखिए मैं धीरे धीरे इसको थोड़ा खोलते चलूंगा, ठीक है ना, खोलने का इन द सेंस कि अभी आपको समझ में आएगा। फिर मैंने बोला इस वेद को ही क्या किया गया, सरल किया गया, ठीक है, थोड़ा सरल किया गया। जैसे कि एनसीईआरटी किताब आप नहीं पढ़े तो साइड बुक आपने ले लिया, तो उसी प्रकार वेद को क्या किया गया, सरल, थोड़ा कहानी के फॉर्मेट में लिख दिया गया। ब्राह्मण पुस्तक जिसको हमने कहा, ठीक है, ब्राह्मण पुस्तक हमने इसको नाम दिया, ठीक है। इसके बाद उसी वेद को और सरल किया गया। ब्राह्मण पुस्तक के बाद भी नहीं समझ में आया कई लोगों को, या फिर और भी उनको लिपिबद्ध किया गया, तो जिसको हमने क्या कहा, अरण्यक पुस्तक कहा, ठीक है, अरण्यक पुस्तक कहा। और एक और इसके जो साहित्य निकाले गए वेद के, जिसको हमने क्या कहा, उपनिषद कहा, ठीक है। क्या कहा भाई, उपनिषद कहा। देखिए अभी मैंने आपको बताया जो वेद है ये किस शैली में लिखी गई है भाई, पद शैली में लिखी गई है, ठीक है। ये जो आपके उपवेद थे ये भी किस शैली में लिखी गई है, पद शैली में। भाषा क्या रहेगी, संस्कृत भाषा ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो ब्राह्मण पुस्तक लिखा गया है ये गद्य के फॉर्मेट में, यानी कि कहानी के फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि चीजों को सरल किया गया है। अरण्यक पुस्तक में भी थोड़ा आसान किया गया है। जैसे अब ऐसे समझिए, अच्छा वेद में क्या होगा, मंत्र है, मैंने पहले ही बताया है। ऋग वेद में क्या थे भाई, 10,580 मंत्र थे। तो सारे वेद में, चाहे आपका ऋग वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, साम वेद हो, अथर्ववेद में, सब में क्या होंगे, मंत्र होंगे। तो मंत्र जैसे कि आज आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो आपको लिए क्या है भाई, थोड़ा सा क्या है, काफी आसान हो चुका है ना। और दूसरा ये संगीतमय रूप दे दिया गया, मंत्र को ही संगीतमय दे दिया गया। इससे हुआ क्या, एक तो जो शब्दों का चयन को क्या कर दिया गया, आसान कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो वेद में जो मंत्र हैं, जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अगर आप उसको पढ़ें तो एक तो पढ़ने में आपको परेशानी, यानी कि इस वेद में जब आप देखेंगे हनुमान चालीसा को तो उसको पढ़ने में परेशानी, दूसरा समझने में परेशानी, और वो मंत्र के फॉर्मेट में, कोई संगीत में गाना नहीं बनाया गया है, तो उससे क्या है, आपके अंदर में वो रुचि उस भगवान के प्रति क्या है, नहीं जागृत होगी, ठीक है ना। तो वही मैंने बताया कि जो ब्राह्मण पुस्तक होगा, अब इसको लिखने वाले एक अलग फ्लेवर दे देंगे, समझ में आ रहा ना। या फिर जो अरण्यक पुस्तक निकाले हैं जो लिखे, उसको अलग दे दिया जाएगा एक फ्लेवर, उपनिषद को भी अलग दे दिया जाएगा। यानी कि ये कुछ किसी चीज पे जोड़ दे रही होगी, वो मैं बताना चाहता हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछेगा इसीलिए, ठीक है। तो अभी हम आपको बताते हैं वो किस चीज पे जोड़ देने वाले हैं। चलिए ये हो गया आपका क्लियर पहले यहाँ तक, अब ठीक है। अब थोड़ा सा हम चीजों को खोलते हैं। देखिए यहां तक तो अब आप समझ चुके हैं, ये पांचों कड़ी को आप समझ पा रहे होंगे। वेद, वेद के बाद आप उपवेद। देखिए अब इसको समझिए वेद और उपवेद के बारे में। जैसे कि आपके पास कुल मिलाकर के कितने वेद है, 4 वेद है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, ऋग वेद हो गया आपके, उसके बाद आपके हो गए यजुर्वेद, उसके बाद हो गया आपके साम वेद, और अंतिम हो गया आपका अथर्व वेद, ठीक है। तो अब ये सभी क्या है भाई, वेद हैं। क्या किस फॉर्मेट में, किस शैली में, पद शैली में, संस्कृत शैली में लिखे गए हैं, और सब में क्या होंगे, मंत्र होंगे। अब जो उपवेद है, अब इस उपवेद का मतलब को समझिए, मेन इसका मीनिंग अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक जो बताया वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं था उपवेद का। उपवेद क्या है आप समझिए, जैसे कि आपने वेद पढ़ा, ठीक है ना, अब वेद में बताया गया है कुछ खास चीजों के लिए, जैसे कि चिकित्सा के लिए आपको बताया गया है कुछ मंत्रों के बारे में। अब कुछ खास क्षेत्र के लिए आपको, जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में आपको फायदा चाहिए, या फिर वेद में बताया गया है कि युद्ध में आपको कैसे चीजों को इस्तेमाल करना है, धनुष का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मंत्र धनुष को छोड़ते वक्त पढ़ना है, छोड़ना है, जिससे कि धनुष को छोड़ते ही बारिश हो जाए, या धनुष को छोड़ते ही, आपने देखा होगा ना टीवी एपिसोड में कि इधर से धनुष छोड़ा जा रहा तो बारिश हो रहा है या आग निकल रहा, तो वो मंत्र तो किसी खास स्पेशल क्षेत्र, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पहले के समय में क्या था, अगर आपको सांप काट लिया तो क्या किया जाता था भाई, आप वेदों के पास जो वेद होते थे
उनके पास जाते थे, मंत्र के द्वारा क्या किया जाता था, ठीक कर दिया जाता। भूत वगैरह, प्रेत वगैरह, इसको भी मंत्र के द्वारा ठीक किया जाता था। तो किसी खास क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको लाभ पाना होता है तो उसके लिए क्या किया गया, उपवेद लिखा गया। समझ में आया? यानी उपवेद क्या था, वेद से ही निकाली गई चीजें किसी खास स्पेशल क्षेत्र के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा एक नाम आयुर्वेद के बारे में, ठीक है ना। तो आयुर्वेद जो लिया गया है, ये जो आयुर्वेद जो आप बात कर रहे होते हैं, ये आयुर्वेद जो है ये आपने पढ़ा है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मैंने एक आपको सूक्त बताया था चिकित्सा सूक्त के बारे में, ठीक है ना। जो आपके 10वें मंडल में जो चिकित्सा सूक्त है उसमें ही क्या बात किया गया, चिकित्सा पद्धति के बारे में जिक्र की गई है। जो आयुर्वेद की रचना किसने किया, धन्वंतरी। यानी कि चिकित्सा में कौन कौन सी पद्धति होगी, यानी चिकित्सा में आपको क्या क्या चीजें इस्तेमाल चिकित्सालय में करनी है, वो सारी बातें, वो सारी चीजें, यानी कि कौन सी मंत्र आपको पढ़नी है, वो आपको लिखा गया वेद में। उसको क्या किया गया है, थोड़ा आसान कर दिया गया है, और एक स्पेशल क्षेत्र में, खास क्षेत्र में लाभ पाने के लिए उसको क्या किया गया, उसके उपवेद लिखे गए, ठीक है। तो उपवेद मतलब समझ में आ गया कि वेद में जो बातें हैं किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में लाभ पाने के लिए उसके उपवेद लिखे जाते हैं, ठीक है। यह समझ में आ गया। तो उसी प्रकार ऋग्वेद का क्या होगा, अपना उपवेद होगा, यजुर्वेद का अपना उपवेद होगा, सामवेद का अपना उपवेद होगा, और अथर्ववेद के भी क्या होंगे, अपने उपवेद होंगे। क्लियर है? पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। तो एक एक करके याद करिए। जो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद। ये मैंने पिछले क्लास में ही बता रखा है ऋग्वैदिक सभ्यता में। अब ये आयुर्वेद समझ में आ रहा है क्या है, ऋग्वेद का उपवेद। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, आयुर्वेद है। अब इसका रचना किसने किया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो वो अभी रुक जाइए, पहले इन सारी चीजों को करते चलिए। इसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद, ठीक है। तो यही देखिए, युद्ध में आपको जो धनुष छोड़नी है भाई, वो कौन से मंत्र को पढ़ करके छोड़ना है, उसका आप जब धनुर्वेद को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा। यानी कि यजुर्वेद का कौन सा उपवेद बनाया गया है, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में आपको कोई चीज की जानकारी चाहिए कि धनुष को छोड़ना है और उसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है, तो आप किसके उपवेद को पढ़ेंगे भाई, यजुर्वेद के उपवेद को पढ़ेंगे धनुर्वेद में। इसके बाद जो सामवेद है, सामवेद का अगर आपसे पूछ लिया जाए उपवेद क्या है, तो गांधर्व वेद, ठीक है, गांधर्व वेद है। क्या है भाई, गांधर्व वेद। और गांधर्व का अर्थ क्या होता है, प्रेम। तो देखिए, गांधर्व का अर्थ होता है प्रेम, यानी कि गांधर्व विवाह के बारे आपने सुना होगा। तो गांधर्व विवाह मतलब क्या, गांधर्व विवाह के मतलब क्या होती है भाई, ये बताइए। अभी मैंने बताया गांधर्व का अर्थ होता है प्रेम, यानी कि प्रेम विवाह। तो विवाह वगैरह से रिलेटेड कोई चीज, क्या मंत्र, या फिर उसके रिलेटेड कोई मंत्र, यानी कि विवाह संपन्न हो रही है तो क्या मंत्र पढ़ना है, तो उसके लिए स्पेशली ये जो है उपवेद है वो कौन सा है भाई, गांधर्व वेद। वो किसके मिलेंगे उपवेद, किसके हैं, सामवेद के। अब ये जो लिखा है किसी ने तो लिखा ही होगा ना। अच्छा, अब एक बात आपके मन में आ रहा होगा, सर ऋग्वेद के रचनाकार कौन होंगे, ये बता दीजिए। यजुर्वेद को किसने लिखा है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो वेद है कोई एक व्यक्तियों के द्वारा नहीं लिखा गया, कई सारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इनके कभी भी आपको रचनाकार नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, जो इनके उपवेद को लिखे गए जो व्यक्ति हैं उनके रचनाकार हैं और उनके नाम आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद अथर्ववेद का भी याद कर लीजिए। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है आपका शिल्पवेद। अब यही शिल्पवेद कहने का मतलब है आपका वास्तुशास्त्र, यानी कि जो आप घरों का जब आप निर्माण करते हैं भाई, तो आप बोलते हैं ना कि जो आपका बेडरूम होगा किस दिशा में होगा, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूं वास्तुशास्त्र। सीढ़ी का दिशा किधर होगा, पूजा रूम किधर होंगे, बाथरूम किधर होंगे, किचन किधर होंगे, तो वो जानकारी आपको यही शिल्प वेद से ही मिलती है। देखिए, शिल्प मतलब शिल्पाकार, स्ट्रक्चर, आर्ट एंड कल्चर, जो आप आर्किटेक्चर के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना मंजिला घर बनाना चाहिए, कितने पूजा रूम किस दिशा में होना चाहिए, आपके बेडरूम किस साइज का होना चाहिए, दिस दैट कुछ भी जो भी है भाई, ठीक है ना। किसको किस रूम में रहना चाहिए, किस बुजुर्ग है तो किस और रहना चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारा कुछ कहां से निकाला गया, इसी उपवेद से। किस उपवेद से, शिल्प उपवेद से। यानी कि ये शिल्प वेद जो है ये किसका उपवेद है भाई, अथर्ववेद से। मतलब आपको समझ में आया, उपवेद का मतलब, उपवेद का मतलब यह है कि किसी खास क्षेत्र में अगर आपको लाभ पाना है, ठीक है, उसके लिए लिखा गया है आपका उपवेद। और ये उपवेद कहां से लिखा गया, तो ये वेद से ही निकाला गया। समझ में आ गया? चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए।
यानी पहले आपको ये याद करना है कि सारे का सारे उपवेद के कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद का याद करिए, कौन हो गया भाई, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद हो गया, ठीक है, पहली बात क्लियर, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद पूछा जाएगा तो आपको क्लियर है, धनुर्वेद, धनुष वाले चीज याद रखिएगा। सामवेद यानी सामवेद में क्या है भाई, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सामवेद में कुछ नहीं है, इस वेद में क्या लिखा गया है, इस वेद में कुछ नहीं लिखा गया। ऋग्वेद में क्या थे भाई, मंत्र हैं, इस मंत्रों को क्या कर दिया गया है, गीतमय कर दिया, यानी संगीतमय कर दिया। यानी संगीतमय करने का मतलब जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं एक संगीतमय के, एक संगीत के फॉर्म में, या फिर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं एक संगीत मंत्र फॉर्म में, तो वही मंत्र को संगीत का एक रूप दे दिया गया है, जिससे एक तो खूबसूरती आ गई है उससे सुनने में उस मंत्र को, दूसरा आपका जो ध्यान है जिस भी भगवान के लिए, जिस भी चीज के लिए आप मंत्र पढ़ रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा सा और आकृष्ट हो पा रहे होंगे, आकर्षित हो पा रहे होंगे, ध्यान मगन आप ज्यादा स्ट्रांगली कर पा रहे होंगे। तो सामवेद में क्या संगीत है, और संगीत कहाँ होगा, प्रेम जहां होगा, प्रेम विवाह, गांधर्व का अर्थ होता प्रेम। और अथर्ववेद का आपको मतलब याद है कि शिल्प वेद से, यानी आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुशास्त्र जो आपका आया है ये इसी उपवेद से ही लिया गया या इसी अथर्ववेद से ही निकाला गया। ये समझ में आ गया, याद हो गया होगा। अब इसके रचनाकार कौन कौन है ये मेन आपको याद रखना होगा, ठीक है। आपको मैंने ये बताया कि वेद के कोई रचनाकार नहीं मिलेंगे, यानी ऋग्वेद आपसे कभी नहीं पूछेगा कि इसके रचनाकार कौन है, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसको कई ऋषि मुनियों ने, 400-500 ऋषि मुनियों ने मिले हैं, एक मिल लिखते जाए, उनकी मृत्यु हुई, उनके बाद उनके पुत्र आए, वो लिखते जाए आगे, इस प्रकार से ऋग्वेद लिखाया गया, उसी प्रकार यजुर्वेद लिखाया गया। अब आइए इसको हम लोग पहले याद करते हैं कि आपको उपवेद वगैरह याद हुआ कि नहीं भाई। चलिए, ये हो गया आपका वेद, ठीक है, और ये हो गया आपका उपवेद। अब आप ये पहले हमें बताइए उपवेद का मतलब क्या है, किसी खास क्षेत्र में, मैं यहां लिख दे रहा हूं, किसी खास क्षेत्र में आपको लाभ चाहिए, किसी खास क्षेत्र में, ठीक है ना, किसी खास क्षेत्र में लाभ के लिए क्या लिखा गया है, उपवेद लिखा गया, किसी खास क्षेत्र में लाभ के लिए लिखा गया उपवेद। जैसे युद्ध के क्षेत्र में धनुष कैसे छोड़ना, कौन सा मंत्र पढ़ना है, प्रेम विवाह के लिए कौन सा मंत्र, प्रेम विवाह जब हो रहा हो या विवाह के लिए जब उसमें कौन सा मंत्र है, घर वगैरह या आर्किटेक्चर वगैरह चीजें जो करी वो कैसे बनाना, वो सारी बातें आपको किस शिल्प वेद में लिखा गया, यानी कि उपवेद का अर्थ अब आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ऋग्वेद, देन इसके बाद आ गया आपका यजुर्वेद, इसके बाद आ गया आपका सामवेद, और देन इसके बाद आ गया आपका अथर्ववेद। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब देखिए ये जो आपका ऋग्वेद है इसका उपवेद कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है, आयुर्वेद। ठीक है, क्या नाम है भाई, आयुर्वेद। याद करते चलिए एक एक करके। अब मैं आपको इसके रचनाकार का भी नाम याद कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ रचनाकार जो है उनका नाम मैं आपको अभी याद करा दूंगा, सब चीजें अभी यही याद कर लेनी है। चलिए ये हो गया आपका। अच्छा, यजुर्वेद में क्या बोले थे भाई, धनुष वगैरह यानी कि धनुर्वेद, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। सामवेद में क्या किया गया है, जो ऋग्वेद में जो मंत्र थे उसको ही क्या कर दिया गया है भाई, संगीतमय कर दिया गया है, संगीत प्रेम विवाह यानी कि गांधर्व वेद। ठीक है, गांधर्व वेद हो गया ये आपका। और अथर्ववेद हो गया आपका शिल्पाकार यानी कि शिल्प वेद। ठीक है, यानी कि शिल्प वेद होगा, शिल्प वेद हो जाएगा। ठीक है ना, शिल्प वेद हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई चीजें समझने में, यहां तक याद करने में दिक्कत नहीं है सर। अब चलिए अब हम लोग इसको याद करते हैं कि इसके रचनाकार कौन हुए हैं। ठीक है ना, इसके रचनाकार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यही आप चीजों को याद कर देते तो कहां से याद होगा भाई, ऋग्वेद का उपवेद। आखिर पहले ये तो समझ ले ये उपवेद होता क्या है ये। ठीक है, चलिए अब याद करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके जो रचनाकार है उसको भी याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद के जो रचनाकार है ये मैंने पिछले क्लास में ही बता रखा है, धन्वंतरी। ठीक है, याद करिए चिकित्सा सूत्र में मैंने बताया था धन्वंतरी जो है इसके रचनाकार है, धन्वंतरी। क्लियर है। यजुर्वेद में अब हम लोग बात करेंगे, इसका जो उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद के जो रचनाकार है जो कौन है, विश्वामित्र। कौन है भाई, विश्वामित्र। ठीक है, अब याद ऐसे रखिएगा, विश्व से आप लड़ने निकले थे धनुष से। ठीक है, ऐसे याद रखना है हमें। नेक्स्ट है सामवेद यानी कि गांधर्व वेद। तो सामवेद में क्या है, ऋग्वेद में जो मंत्र है उसको क्या किया गया, संगीतमय किया गया है। संगीत से कहाँ गाया जाएगा, प्रेम विवाह, गांधर्व का अर्थ प्रेम, और गाया जाएगा यानी कि गाथा, है ना। अच्छा ये तो गाथा पुरोहित में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, गांधर्व वेद। इसके रचनाकार में हम लोग आते हैं पहले।
मैं चला गया था पुरोहित के पास। अच्छा, हमें याद करना है कि गांधर्व वेद जो उपवेद है किसके, सामवेद के, इसके रचनाकार कौन है, तो भाई भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि है, सब नोट्स में लिखा हुआ है। और अंतिम अथर्ववेद जिसके उपवेद है शिल्प वेद, जिसके रचनाकार कौन है, जिसके रचनाकार कौन है, विश्वकर्मा। ठीक है, विश्वकर्मा कौन हो जाएंगे, विश्वकर्मा। क्लियर है। अब देखिए जो वेद होते हैं ना, चलिए आ जाए यहाँ पे, जो वेद हैं, वेद को पढ़ने वाले जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने वेद है भाई, 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो अब इनको पढ़ने वाले क्या होंगे भाई, इनके पुरोहित होंगे। बताइए होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो अब इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना देता हूं और पुरोहित का। ठीक है, एक ही बार में हर एक चीज को मैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा भाई। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं एक साथ हम लोग। ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित मतलब समझ में आ रहा है, कौन होंगे, ऋग्वेद को जो पढ़ेंगे, सॉरी वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है। वेद को पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो हर अलग अलग वेद को पढ़ने वाले अलग अलग पुरोहित है। तो 4 वेद तो 4 पुरोहित, आपको याद रखना है, वेद को पढ़ने वाले। ठीक है, वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा, पुरोहित कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके, ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उस पुरोहित को होता कहा जाता है या होत्री कहा जाता है। क्लियर है। उसी प्रकार यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं वो कहलाते हैं अधर्वयु। ठीक है, अधर्वयु। और सामवेद को पढ़ने वाले उद्गाथा। ठीक है, उद्गाथा, उद्गाथा, गाथा संगीत, याद हो जाएगा। और जो अथर्ववेद है इसको पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं उसको कहा जाता है ब्राह्मण या ब्रह्म कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब ये मैंने एक जगह आपको बता दिया है और एक जगह मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। देखिए आपका ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित है उसको होता या होत्री कहा जाता है। उसके उपवेद कौन है, ऋग्वेद के आयुर्वेद जिसके रचनाकार धन्वंतरी है। क्लियर है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित है वो है अधर्वयु, जिसके उपवेद है धनुर्वेद, जिसके रचनाकार होंगे विश्व से लड़ना है विश्वामित्र। सामवेद संगीतमय किया गया है, संगीत से गाना, उद्गाता पुरोहित हो जाएंगे, गांधर्व प्रेम विवाह, और इसके रचनाकार कौन है, भरत मुनि। अथर्ववेद शिल्प वेद है, इसके उपवेद ब्रह्मा इसके पढ़ने वाले पुरोहित होंगे, और विश्वकर्मा इसके रचनाकार है। और यहीं से वास्तुशास्त्र निकाला गया है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग एक एक करके, जो यहाँ पे आते हैं नोट्स में पहले चीजों को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अब एक चीज को पहले समझिए। देखिए जो ऋग्वेद जो है आपका, मैंने आपको क्या बताया, 2 वेद के बारे में। ठीक है ना, ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने लिखा भी है। देखिए ये जो आपका ऋग्वेद है और ये जो आपका यजुर्वेद है। अब इससे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब अंतर को पढ़ेंगे। देखिए यहां मैंने लिखा क्या है, ऋग्वैदिक काल में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में हमने किस वेद का अध्ययन किया, ऋग्वेद के बारे में अध्ययन किया। तो यानी एक वेद तो ऋग्वेद है, इसके समय ही और भी कई सारे वेद लिखे गए हैं, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन्हीं 3 वेद के बारे में हम लोग इस उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते। तो ऋग्वेद तो हमने पढ़ लिया है, बस मोटा मोटी 2 पॉइंट आपको याद रखना। अभी सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा अगर वेद पूछ लिया जाएगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। और ऋग्वेद में क्या था, केवल प्रार्थना है, यज्ञ है, कोई कर्म कांड, जादू टोना ये सब नहीं थी इसमें। ठीक है, कर्म कांड वगैरह क्या है, कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके एक लंबे प्रोसेस के तहत चीजों को खत्म कर देना। जैसे कि ऋग्वेद में क्या है भाई, प्रार्थना करना है, यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई मंदिर का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे भगवान कौन है, जिससे लाभ वही आपके भगवान, कण कण में भगवान है। यहाँ आप किस, यहाँ पे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र है, वरुण है, अग्नि है। यानी इंद्र यानी कि क्या है, बारिश, जो आपका बारिश हो रही है भाई। ठीक है, वरुण हो गया आपके हवाएं जो आपसे मिल रही है। ठीक है, अग्नि आग से जो आपको लाभ मिल रहा है, तो ये आप इनका क्या करेंगे, पूजा, क्योंकि इनसे आपको लाभ मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई कर्म कांड नहीं है, डायरेक्ट आप इनका पूजा करिए और आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी मनोकामनाएं, वो आपकी पूरी होगी। लेकिन यही कर्म कांड क्या आपको देखने को मिलेगा यजुर्वेद में, यानी कि कर्म कांड, यानी कि यजुर्वेद जो है आपका पहला कर्म कांडीय वेद होगा। मतलब यहाँ पे अब आपको जो प्रार्थना करना है, यानी ऋग्वेद में जो मंत्र डायरेक्ट पढ़ के प्रार्थना करना था, अब यहाँ पे मंत्र तो पढ़ने हैं, लेकिन उसमें अब मंत्र पढ़ने के क्या हो जाएंगे, उसमें कई अलग अलग प्रोसेस बताए जाएंगे। जैसे कि नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको बोला जाएगा 2 दिन का आप ये करिए, यज्ञ करिए, ये अंगूठी पहन लीजिए, ये मालाएं पहन लीजिए, शादी के लिए ये चीज, यानी कि कर्मकांड चीजों को जोड़ दिया जाएगा यजुर्वेद में। तो पहला कर्मकांडीय वेद है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट
ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ये गद और पद दोनों शैली में लिखी गई है, क्योंकि यजुर्वेद दो प्रकार के हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो आपका जो कृष्ण यजुर्वेद है ये केवल गद में लिखा गया है, यानी कहानी फॉर्म में, और जो शुक्ल यजुर्वेद है ये गद और पद दोनों में लिखा गया। समझ में आया? तो सवाल आपका यहाँ पे क्या बनेगा? यजुर्वेद पहला कर्मकांडीय ग्रंथ है या कर्मकांडीय वेद है। कर्मकांडीय मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पे वही अंतर को मैं बताना चाह रहा हूं कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में अंतर क्या भाई है? इसमें क्या है? तो इसमें मंत्र है, इसमें भी क्या है? तो मंत्र, लेकिन इसमें क्या ऐड ऑन कर दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट कर्म कांड को ऐड कर दिया गया। मतलब हर एक चीज के पीछे कोई भी चीज को करनी है तो एक लंबी प्रोसेस को जोड़ दी जाएगी, या फिर आपको अब मैंने जैसे बताया कि अंगूठी पहनना या हार पहनना या मोती जाप करना, ये सारी चीजें आपको कर्मकांड के तहत आता। दो प्रकार के यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और ये दोनों फॉर्म में मिलेंगे, दोनों शैली में, गद और पद दोनों। कृष्ण किस शैली मिलेगा? केवल गद, और शुक्ल यजुर्वेद गद और पद दोनों में। नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद में मैंने आपको बताया कि सामवेद में क्या है? ऋग्वेद में जो अधिकांश मंत्र है उनको क्या कर दिया गया? संगीतमय किया गया है, संगीत के फॉर्मेट में मंत्र को यहाँ पे लिख दिया गया है, और यही भारतीय शास्त्र संगीत का स्रोत है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि भारतीय शास्त्र संगीत का स्रोत कौन सा वेद है? तो सामवेद है। ठीक है, और यहाँ लिखा गया सामवेद में अधिकांश मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए। ये क्लियर हो गया? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीजों का उल्लेख है, इसमें इन सारी चीजों का मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और भारतीय चिकित्सा जो पद्धति आयुर्वेद, यानी आयुर्वेदिक जो आप इलाज करवाते हैं, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का जो जनक है वो ये आपका अथर्ववेद ही है। देखिए ये आयुर्वेद से कंफ्यूज नहीं होना भाई, भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद अगर आपसे पूछेगा तो इसका जनक हो जाएगा अथर्ववेद। और अभी मैंने आपको बताया है उपवेद में, ऋग्वेद का उपवेद है ये आपका आयुर्वेद, तो ये अलग हो गया। ठीक है, जो आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल के चिकित्सा सूत्र में इसकी क्या की गई है? चर्चा की गई है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछता है भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का जनक कौन है भाई? कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। और आयुर्वेद किसका उपवेद है आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। भारतीय आयुर्वेद के जनक अथर्ववेद हो गए। कई इतिहासकार इसको क्या करते हैं? वेद नहीं मानते, यानी कि जो अथर्ववेद है इसको कई इतिहासकार वेद नहीं मानते हैं। अब यहां से एक सवाल आपका पूछा गया, एक शब्द है वेद त्रयी। वेद त्रयी का इसको दो वर्ड में तोड़ देंगे, एक होगा आपका वेद और त्रयी मतलब तीन, यानी कि कई इतिहासकार मानते हैं कि केवल तीन वेद है। एक हो गया आपका यजुर्वेद, दूसरा ऋग्वेद और एक हो गया आपका सामवेद, यानी कि ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, यानी कि चौथा जो वेद हम लोग पढ़ रहे हैं अथर्ववेद को कई इतिहासकार वेद के श्रेणी में रखते ही नहीं, क्योंकि इसमें आपने देखा कि इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किया गया। तो पूछा जाएगा कि वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है। ठीक है, वेद त्रय का मतलब कौन कौन से वेद है? तीन वेद है, अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं है। क्लियर हो गया? तो देखिए अब एक चीज है, आपने चार वेद को देख लिया भाई, चार वेद के बारे आपने देखा है। कहाँ गया भाई? ये देखिए आपने एक देख लिया ऋग्वेद, ठीक है, ये पहला नंबर यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ, हो गया पहला नंबर, यानी ये हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। चौथा अथर्ववेद में क्या है भाई? ये जादू टोना तंत्र मंत्र इसमें लिखी गई है, मंत्रों का उच्चारण किया गया है। कई इतिहासकार इसको वेद नहीं मानते। सामवेद में क्या है? ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों को क्या किया गया? संगीतमय किया गया। तो अब इंपॉर्टेंस ये है ऋग्वेद और यजुर्वेद, यानी ये जो आपका ऋग्वेद है और आपका जो यजुर्वेद है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? क्योंकि सामवेद तो समझ में आ गया, ऋग्वेद के मंत्र को संगीत में किया गया, अथर्ववेद तो में तो भाई जादू टोना तंत्र मंत्र की बात की गई है। तो यही बात यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं किताबों में नहीं मिलेगी ये लाइन आपको। देखिए ऋग्वेद और जो यजुर्वेद है इसमें जो अंतर है, ऋग्वेद में मंत्र और प्रार्थना है। देखिए मैंने क्या बताया, ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है, प्रार्थना का विधि मतलब का उल्लेख जो किया गया बिना किसी कर्म कांड के, मतलब आपको प्रार्थना करना है, दर्शन करना है, मंत्र का उच्चारण करिए बिना किसी कर्म कांड के। मतलब कोई हवन कुंड आपको नहीं बनाना है, हवन कुंड का स्ट्रक्चर गोलाकार होना चाहिए, चतुर्भुजाकार होना चाहिए या त्रिभुजाकार होना चाहिए, या आपको 10 दिन का व्रत रखनी है, या आपको अंगूठी पहनना या माले पहनने या जप करना, ये सब चीजें आपके ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। लेकिन यही यजुर्वेद में क्या है? तो देखिए यही यजुर्वेद में यही मंत्र है। ठीक है, देखिए यहाँ भी मंत्र है, लेकिन इसमें मंत्र का क्या है? उल्लेख कर्म कांड, यानी कि अब मंत्र तो आप पढ़ेंगे
लेकिन अब मंत्र पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, कर्म कांडीय जोड़ दिया जाएगा। यानी कि आप मंत्र पढ़ेंगे 2 दिन तक मंत्र चलेगा, भूखे प्यासे चलेंगे, केवल फल पे चलेंगे, आपको दाहिने बैठना है, हवन कुंड के बाएं बैठना है, इस तरह का कर्म कांड आपको यजुर्वेद में जोड़ दिया गया। इसलिए मैंने कहा यजुर्वेद जो है पहला कर्म कांडीय वेद है, गद और पद दोनों में है। ये सब बातें आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए चार जो, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे नोट्स में चलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ चुके हैं। देखिए वेद, ये आपको क्लियर हो गया। वेद से कुछ खास क्षेत्रों में लाभ पाने के लिए क्या लिखा गया है, उपवेद। दोनों किस फॉर्मेट में लिखा गया भाई, पद फॉर्मेट में लिखा गया, ठीक है। किस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो पद फॉर्मेट में लिखा गया। इसके बाद तीन, ठीक है ना, यानी कि तीन पुस्तक कौन कौन से, एक ब्राह्मण पुस्तक, फिर अरण्यक पुस्तक और उसके बाद उपनिषद। अब इसको समझिए, ये मैंने क्या बताया था, वेदों को सरल करने के लिए, या उसको जो पद फॉर्मेट में लिखा गया था उसको कहानी के फॉर्म में सरल भाषाओं में लिखने के लिए ब्राह्मण पुस्तक की रचना की गई, अरण्यक पुस्तक की रचना की गई और उपनिषद पुस्तक की रचना की गई, जिसको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत का अर्थ क्या होता है, इसको वेदांत क्यों कहते हैं, वो भी अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस ब्राह्मण पुस्तक के बारे में। देखिए आइए, जैसे कि अगर ब्राह्मण पुस्तक की बात की जाए, एक मिनट देखते हैं। देखिए इसको पहले क्लियर कर लिया जाए। चलिए अब आते हैं ब्राह्मण पुस्तक की बात करते हैं। तो ब्राह्मण पुस्तक की बात की जाए तो ये कैसी पुस्तक है, कर्मकांडीय ग्रंथ है। कर्मकांडीय ग्रंथ मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इस ग्रंथ में वेद में जो बातें लिखी गई उसको कर्म कांड करके, यानी कि कहानी के फॉर्म में और एक लंबी प्रोसेस के तहत, यानी कि इसमें क्या किया गया होगा भाई, कर्म कांड को जोड़ दिया गया। तो पूछा जाएगा ब्राह्मण पुस्तक किस पे जोड़ दिया है, तो किस पे जोड़ दिया भाई, ये कर्म कांड में जोड़ दिया गया। इसमें बताया गया है कि अगर आपको नौकरी पानी है भाई, तो आपको अंगूठी पहननी होगी, ठीक है, आपको यज्ञ करना होगा, आपको इतने दिन फास्टिंग करनी होगी। ये हो गया आपका कर्मकांड। ब्राह्मण पुस्तक कर्मकांड में पे जोड़ देता, ठीक है। यानी कि अब समझ में आ गया कि वेद में जो बातें लिखी गई है उसको सरल करके ब्राह्मण पुस्तक में जो लिखा गया है किस फॉर्मेट में, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग पब्लिशर का एक अलग फ्लेवर होगा, तो उसको कर्मकांडीय जोड़ दिया गया। यानी कि यहाँ पे बताया गया है वेद में नौकरी के लिए जो मंत्र है उसको क्या बोल दिया गया, इसको कर्मकांड के फॉर्म में जोड़ दिया गया, सरल कर दिया, गद्य में लिख दिया गया, कहानी फॉर्मेट में लिख दिया गया, सरल भाषाओं में लिख दिया गया, ठीक है। यानी ब्राह्मण पुस्तक किस पे जोड़ दे रहा भाई, कर्मकांड पे जोड़ दे रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अरण्यक की, ठीक है, अरण्यक पुस्तक की। तो चलिए अरण्यक पुस्तक किस पे जोड़ देता, अरण्यक पुस्तक में क्या बात किया गया, तो देखिए अरण्यक पुस्तक में जो अरण्य का अर्थ होता है जंगल वन, और जंगल वन से ही समझ में आ रहा है कि जंगल वन कहने का मतलब यह है कि अरण्यक पुस्तक ये बोल रहा है कि जो आप ब्राह्मण पुस्तक में जो आपको बताया गया कर्म कांड, ये कर्म कांड करने से आपको नौकरी की प्राप्त नहीं होगी, आपको करना पड़ेगा तप। तप करने का मतलब जाइए जंगल में तप करिए, तपस्वी बनिए। अब आप नौकरी पाने का मतलब, तप करने का मतलब ये कि आप पढ़ाई करिए। ठंड के मौसम है तो तप कैसे करेंगे, सुबह उठ करके रात जगिए, यानी कि उसमें हो गया आपका तपस्या। गर्मी लग रही है, गर्मी के दिन में पढ़ना है, एकदम पढ़ना है, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ये हो गया आपका तप। अब अगर आपको सन्यासी बनना है, ठीक है ना, कोई चीज आपको पावर पानी है तो आपको तप करना है, जंगल चले जाइए, वन चले जाइए, कई दिनों तक आप क्या बढ़ जाइए, तप करिए, ठीक है, कष्ट दीजिए शरीर को। ये अरण्यक पुस्तक में बातें बताई गई। यानी अरण्यक पुस्तक किस पे जोड़ दे रहा है, तो ये तप पर बल देता है। और अगली जो पुस्तक है उपनिषद पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले उपनिषद को जोड़ते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। देखिए उप जोड़ नी जोड़ सत, इसका अर्थ होता है उप का मतलब क्या है, जैसे कि आप बोलते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब नहीं रहते तो उसके जगह पे कौन आते हैं भाई, उपराष्ट्रपति कार्यभार समाप्त करते हैं, यानी राष्ट्रपति के काफी निकट, यानी राष्ट्रपति नहीं है तो भाई उसके निकट कौन हो गए, उपराष्ट्रपति। यानी उप का अर्थ क्या हो गया, निकट या समीप। नी मतलब है कि निष्ठावान रूप से गुरु के पास बैठ जाना है, क्या करना है, सद मतलब बैठ जाना है। यानी उपनिषद किस पे जोड़ देता है, तो उपनिषद जो है आपको ज्ञान पर बल देता है। यानी अगर आपको नौकरी चाहिए भाई तो सब चीज कर्मकांड, अंगूठी या तप, ये सब करना छोड़ दीजिए, किताब पकड़िए, गुरु के चरण जाइए और ज्ञान अर्जित करिए। ये उपनिषद पुस्तक क्या करती है, ज्ञान पर बल देती है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, और ये उपनिषद जो होता है ये वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है। मतलब वेद को जो लिखा गया है सबसे अंतिम जो फॉर्मेट रहा, कड़ी रहा है, वो है उपनिषद। इसके बाद यहां से वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य का अंत होता है, इसलिए अंत होता है, इसलिए इसको कहा जाता है वेदांत। क्लियर हो गया। तो उपनिषद को वेदांत क्यों कहते हैं, वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, उपनिषद का अर्थ मतलब समझ में आ गया, किसके निकट चले जाइए, गुरु के पास, किस लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए।
यानी यहां से अब आपको क्या सवाल बनेगा, ठीक है, मैंने तो ऑलमोस्ट सब चीज बता ही दिया भाई, कैसे सवाल बनेंगे क्या बनाएंगे। अब यहाँ पे मेन आपको मैं बता देता हूं, देखिए जैसे कि ये वेद रहा भाई, वेद को पढ़ना कठिन है, ठीक है, इसलिए उसको क्या किया गया भाई, सरल भाषा में लिख दिया गया, ब्राह्मण पुस्तक में, अरण्यक पुस्तक में और उपनिषद जिसको हम लोग वेदांत भी कहते हैं। ब्राह्मण पुस्तक किस पे जोड़ देता है, कर्म कांड पे, अरण्यक तप पे जोड़ देता है, उपनिषद ज्ञान पे जोड़ देता है, ठीक है। वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी आपसे पूछा जाएगा तो क्या है भाई, वो उपनिषद है, इसलिए हम इसको वेदांत भी कहते हैं। उपवेद क्या है, किसी खास क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए वेद के क्या लिखे गए हैं, उपवेद लिखे गए हैं, वो भी आपने देख लिए, उसके रचनाकार भी आपने देख लिए। ये हो गया बात। अब देखिए यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच रहा है, इसके बाद ये आपको याद करना है मेन ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये टेबल, और यहां से एक सवाल फिक्स है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक मिनट भाई, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको याद कराना, और ये बिल्कुल याद करा दिया जाएगा, इसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखिए भाई, ये कल करेंगे क्योंकि इसको करने में, याद करने में, समझने में 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो आज का सेशन जितना है वो पहले समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और इसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग आपके क्लास में भी थोड़ा वेदांत की चर्चा कर लेंगे, महाकाव्य पुराण पुस्तक देख लेंगे, और महाभारत के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेंगे, बट इतनी जरूरत नहीं आपके बैच में। और फिर यहाँ से उत्तर वैदिक काल की इसकी भौगोलिक स्थिति को कल हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। जो आर्यवर्त वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, गंडक नदी का जो वैदिक सभ्यता में जो यूज किया गया है, सदा नीरा, जैसे मैंने आपको बताया था ना भाई कि सिंधु के लिए, गंगा के लिए जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ऋग वैदिक नाम, उसी प्रकार गंडक के लिए क्या यूज किया, सदा नीरा। तो बस ये इतना लाइन हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी ये सब बहुत डेप्थ में जाके चीजें बताई जाएगी, ये सब तो भाई जेपीएससी बैच का ये कंटेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी हम लोगों का अब जो है एक क्लास और रह गया, क्योंकि मुझे पता है 2 क्लास, क्योंकि चीजें बहुत समझा करके चला मैंने कि आपको मजा आ सके भाई, चीजें आपको रिटेन हो सके, याद हो सके, ठीक है। तो चलिए, कल का टारगेट आपको समझ में आ चुका है क्या पढ़ना है। अच्छा, ये समझ में आया ना भाई कैसे क्या चीजें पढ़ा आपने, वैदिक सभ्यता आसान नहीं थी ये, ठीक है ना। अब आपको आसान लग रहा है क्योंकि आपने चीजों को समझा है, और जब चीजों को समझे हैं तो आपकी चीजें याद भी बहुत लंबे समय तक रहेगी, ठीक है। तो कल मेन हमें क्या करना है, इस पे काम करना। अब ये क्या है, ब्राह्मण पुस्तक, अन्य पुस्तक जो आप पढ़ चुके हैं, बस इसको याद करने का और इसको समझने का मेन तरीका मुझे समझा देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यूट्यूब पे भी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है भाई। तब तक के लिए धन्यवाद।